नमस्कार। कार्यक्रम मानो या न मानो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन बातों का, उन कहानियों का, उन गाथाओं का उल्लेख करते हैं जिन पर सहज रूप से विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि चमत्कार को मानने और ना मानने के बीच की जो रेखा है वो बड़ी बारीक मानी जाती है। बारीक इसलिए कि जब खचाखच भरे स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और भारतीय टीम हो या पाकिस्तान की टीम हो और उनका एक ऐसा बल्लेबाज मैदान में हो जो मैच का नक्शा पलट सकता है, तो 8 विकेट या 9 विकेट होने पर भी दर्शक मायूस नहीं होते और वो कहते हैं कुछ भी हो सकता है, ये खिलाड़ी मैच का नक्शा पलट सकता है। और चमत्कार मानने वाले यही कहते हैं कि आज चमत्कार हो जाएगा, ये खिलाड़ी चमत्कार कर सकता है। ईश्वर न करे, लेकिन जब परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है और कुछ ज़्यादा ही खराब होती है, तब हमें लगता है कि ये डॉक्टर चमत्कार कर सकता है। उस समय हम चिकित्सा से जुड़े हुए इन चिकित्सकों को ईश्वर की तरह देखते हैं और मानते हैं कि ये मेडिसिन जो इन्होंने दी है, ये इंजेक्शन जो दिया है, ये बिल्कुल परिवर्तन कर देगा और अभी हमारे जो प्रियजन जिनको लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है कुछ डॉक्टर्स की तरफ से, वो ठीक हो जाएगा। आज हम मानो या ना मानो में ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख कर रहे हैं। देश के एक प्रख्यात कवि, साहित्यकार, लेखक, संपादक जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, बस्तर से, भोपाल में उन्होंने सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया, लक्ष्मी नारायण पयोधी। उनकी पत्नी गंभीर रूप से अस्वस्थ होती हैं, ब्रेन ट्यूमर का मसला होता है और भोपाल के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन की तैयारी है। पयोधी जी जिस दृष्टि के, जिस विचार के व्यक्ति हैं, वो नास्तिक नहीं हैं, लेकिन इस मायने में आस्तिक भी नहीं है कि प्रतिदिन पूजा पाठ में एक निश्चित समय देते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, स्तोत्रों का पारायण करते हैं। इस तरह के आस्तिक वो नहीं हैं। ऑपरेशन के लिए पेशेंट को अंदर ले जाया जाता है और पयोधी जी और उनके ब्रदर इन लॉ बहुत चिंता में हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ आप देखते हैं फिल्मों की तरह वो रेड बल्ब जलता रहता है और आप चिंता से देखते हैं कि कितना समय लगेगा ऑपरेशन में। इसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर आता है। वो वृद्ध व्यक्ति उनसे क्या कहता है, पहले उसका छोटा सा नाट्य रूपांतरण हम देख लेते हैं, उसके बाद इस बेहद दिलचस्प गाथा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले देखिए वो घटा क्या वहाँ पर, उसका छोटा सा नाट्य रूपांतरण हम देखते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो, भाभी जी ठीक हो जाएंगी। अरे मुझसे ज्यादा भरोसा ईश्वर को तो उसको था। क्या भरोसा रखो, देख रहे हैं क्या हाल हो गई है उसकी। देख, मुझे 20 रुपए की जरूरत है, मुझे गार्डन वाला जाना है। क्या बाबा, 20 रुपए? वहां मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आपको 20 रुपए की पड़ी है। 20 रुपए दे दे, सब ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये घटनाक्रम वहाँ घटा। पयोधी जी भी आश्चर्य में थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस हॉस्पिटल में एकदम आईसीयू के बाहर कोई वृद्ध व्यक्ति आकर ये कहे कि मुझे कुछ पैसे दे दो। क्या कुछ कहा था पयोधी जी ने। इससे पहले कि इस बेहद दिलचस्प कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं, जो सच्ची कहानी है, पहले सुन लेते हैं कि लक्ष्मी नारायण पयोधी जी ने क्या कहा। तब भी मेरे मन में ये नहीं था कि कोई अलौकिक घटना है या कोई बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं उसको बहुत ही स्वाभाविक रूप से उस समय ले रहा था।
लेकिन बाद में मैंने सोचा यार वो व्यक्ति क्यों मेरे पास आया और सीधे मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ के वो घेरे से बाहर ले गया और एक आदेश की तरह वो बोले कि 20 रुपये मुझे दो और मुझे गाडरवाड़ा, और वही केवल इतना ही वाक्य जो आपको बता रहा हूँ मैं कि मुझे गाडरवाड़ा जाना है, मेरे साथ एक बच्चा है, 20 रुपये दो। तो इतना सा उनका कहना था। तो वो आज मैं शब्दशः आज भी आपको बता रहा हूँ, केवल वो मुझे इस तरह से मेरे मानस पटल पर अंकित हैं। तो ये बात पयोधी जी की आपने सुनी कि उन्हें भी आश्चर्य था कि आखिर ये कौन सा व्यक्ति था जो इतने अंदर तक आकर ठीक ऑपरेशन थिएटर के बाहर उनसे पैसे मांग रहा था। पयोधी जी कहते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, लेकिन उससे अधिक आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो वो व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आया। अब वो कौन था और क्यों पैसे मांगने आया था और क्या वो कोई संदेश लेकर आया था? कई सारी बातें आपके हमारे मन में उठती हैं। डॉक्टर्स का ये कहना था कि इस ऑपरेशन के बाद शरीर में कुछ ना कुछ विकृति ज़रूर आएगी, लेकिन इसको आप संयोग कहिए, इसको आप चमत्कार कहिए कि इस 12 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद भी मिसेस पयोधी के शरीर में कोई भी विकृति इस ऑपरेशन के बाद नहीं आई। एमआरआई के लिए जा रहे थे भोपाल मेमोरियल की तरफ, तो मेरी पत्नी बहुत उदास थी। बोली पता नहीं दोबारा बढ़ सकता है या क्या रिपोर्ट आएगी, तो वो बड़ी चिंतित थी। तो मैंने कहा तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारा विश्वास है ना ईश्वर पे? तो जब विश्वास है तो फिर चिंता क्या, सब उस पर छोड़ दो। और मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ, ये पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, जो आस्था है वो मन में है, लेकिन तुम तो मानती हो ना। जब तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो तो सोचो कि कुछ ना निकले तो एक चमत्कार होगा। जब रिपोर्ट लेके आया और डॉक्टर खुश हो गए तो फिर मेरी पत्नी का चेहरा देखने लायक था। वो इतनी प्रफुल्लित थी और एक तरह से वो इशारों में आंखों में मुझसे कह रहे देखा ये है चमत्कार। तो आस्था का ये परिणाम है, विश्वास का ये परिणाम है। अब ये आप पर हम छोड़ते हैं कि आप इसको एक संयोग मानते हैं या चमत्कार मानते हैं। मानो या ना मानो के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार एक और इसी तरह की गाथा, कहानी, सच्ची कहानी लेकर आपके सामने हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।